नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि शादीशुदा जोड़ों के बीच आपसी विवाद कई बार कानूनी लड़ाई का रूप ले लेता है? लेकिन क्या होगा अगर किसी मामले में झूठे आरोप लगाए जाएं? आज हम एक ऐसे ही केस की बात करेंगे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। यह केस आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। केस की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, यह मामला शुरू होता है एक शादी से। शादी अपीलकर्ता संख्या 3 त्रिशाल कुमार और प्रतिवादी संख्या 2 प्रियंका मिश्रा की शादी 5 मार्च 2016 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तलाक की अर्जी शादी के 5 साल बाद 17 जून 2021 को पति ने तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दायर कर दी। एफआईआर दर्ज इसके 2 महीने बाद यानी 19 अगस्त 2021 पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498, 354, 328, 376, 352, 504, 506 आईपीसी और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस जांच के बाद धारा 376 बलात्कार को हटा दिया गया और चार्जशीट केवल 498, 506, 504 आईपीसी और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत फाइल हुई। अब सवाल उठता है, क्या यह केस एक वैध शिकायत थी या फिर एक बदले की कार्रवाई? लगाए गए आरोप और धाराएं। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप निम्नलिखित थे। आईपीसी धारा 498 अक्रूरता, आईपीसी धारा 354 महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास, आईपीसी धारा 328 विषाक्त पदार्थ से नुकसान पहुंचाने का प्रयास, आईपीसी धारा 376 बलात्कार बाद में हटा दिया गया, आईपीसी धारा 352, 504, 506 मारपीट, अपमानजनक भाषा और धमकी, दहेज निषेध अधिनियम धारा 3/4 दहेज की मांग और लेन देन। लेकिन क्या इन आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत था? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था, क्या यह एफआईआर तलाक के मुकदमे का जवाब देने के लिए दर्ज की गई थी? क्या आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे जिससे यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बनता है? दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा? आइए जानते हैं। विभिन्न अदालतों में कार्यवाही। ट्रायल कोर्ट। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन धारा 376 हटा दी गई। पत्नी ने इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दायर नहीं की। इलाहाबाद हाई कोर्ट। पति और ससुराल वालों ने एफआईआर को रद्द करवाने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई और गहराई से जांच करने के बाद एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। अब देखते हैं कोर्ट ने किन आधारों पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को संदर्भित किया। इकबाल वी. स्टेट ऑफ यूपी 2023 झूठे केसों को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत। मोनिका कुमार वी. स्टेट ऑफ यूपी 2008 अस्पष्ट आरोपों पर एफआईआर रद्द की जा सकती है। मालाकर वी.
स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 तलाक के बाद दर्ज एफआईआर को अस्वीकृत किया गया। यानी यह मामला कोई अनोखा नहीं था, बल्कि कोर्ट पहले भी इस तरह के झूठे मामलों पर फैसला सुना चुका था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एफआईआर तलाक की अर्जी के बाद प्रतिशोध में दर्ज की गई थी। आरोप अस्पष्ट और सामान्य थे, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं था। क्रिमिनल लॉ को बदले की भावना से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी ने भी आप पर झूठे आरोप लगाए तो आप इस फैसले का हवाला देकर एफआईआर को चुनौती दे सकते हैं। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें। बचाव पक्ष डिफेंडेंट्स आर्ग्यूमेंट। एफआईआर तलाक की प्रतिक्रिया में दर्ज की गई थी। धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान में विरोधाभास था। बलात्कार का आरोप जांच के दौरान हटा दिया गया। अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशंस आर्ग्यूमेंट। एफआईआर में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्शाया गया है। एफआईआर को ट्रायल में परखा जाना चाहिए, न कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द किया जाना चाहिए। इस फैसले का भविष्य में उपयोग। अगर कोई व्यक्ति तलाक के बाद झूठे केस में फंसता है तो वह इस फैसले का उपयोग करके एफआईआर को चुनौती दे सकता है। अगर शिकायत में स्पष्टता नहीं है और एफआईआर में कोई ठोस सबूत नहीं है तो इसे रद्द किया जा सकता है। इस फैसले ने झूठे मामलों के खिलाफ एक मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो झूठे मुकदमों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का केस हमें क्या सिखाता है? अगर आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो घबराइए मत। कानून का सही इस्तेमाल करें, अपने अधिकारों को जानें और सही कानूनी कदम उठाएं। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि झूठे केसों की वजह से असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है, या फिर कानून में कोई और सख्ती होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और सबसे शानदार जवाब को हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कानून को समझिए, अपने हक के लिए खड़े होइए। जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।